हेलो दोस्तों, ट्रॉय के मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। 2 पार्ट पहले आ चुके हैं, तो आज हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks toward the building, find the distance he walk toward the building. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बोल रहा है 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, सबसे बिल्डिंग ड्रॉ करो 30 मीटर, ठीक है। इसे कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का है 1 इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। तो 1.5 मीटर इसकी हाइट है, वो बिल्डिंग है 30 मीटर, यहाँ से लेके हाइट कितनी है 30 मीटर, ठीक है। तो ये लड़के की आईज है, आँखें यहाँ पे, तो यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। जब ये लड़का इधर से इधर आता है तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, कितना हुआ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल हाइट है 30, ठीक। तो 1.5 मीटर यहाँ पे, तो ये भी 1.5 होगी, तो ये कितनी बची 30 माइनस 1.5, तो ये जो हाइट बचेगी ये वाली, ये जो हाइट बचेगी यहाँ से यहाँ तक ये बचेगी 28.5 मीटर। ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो 30 से 60 होता है जब ये लड़का यहाँ से यहाँ पे चल के आता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो ये डिस्टेंस बताने की, ये डिस्टेंस इसको मैं जूम कर लेता हूँ एक्स मीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो टोटल हाइट 30, ये 1.5 है, जितनी लड़के की हाइट है उतनी हाइट मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी टोटल में से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 2 ट्राइंगल यहाँ पे बने, इसका नाम दो ABCD। तो फर्स्ट ट्राइंगल है ABD और छोटा वाला है ACD, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ABC ट्राइंगल ABD ट्राइंगल को लेके चलो। इन ट्राइंगल ABD, ठीक, यहाँ लगाओ आप 10 30 10 30, तो ये कितना है परपेंडिकुलर, ये हाइट होगी इसके लिए और ये कंप्लीट बेस। तो ये एक्स है, तो इसको आप अज्यूम कर सकते हैं वाई, इसको वाई ले लो आप, ये एक्स मीटर है तो वाई। अपन को तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि पूछा कि यहाँ से यहाँ तक जो लड़का चल के आया है उसकी डिस्टेंस कितनी, ये पूछिए, ठीक है। अब देखो 10 30 लिया तो हाइट कितनी है 28.5, ठीक है। और जो ये हाइट है ये वाली टोटल, ये कितनी आएगी एक्स प्लस वाई, ठीक। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसके बाद 10 30 कितना होता है 10 30 होगा आपके पास 1/√3 इज टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ट्राइंगल ACD के अंदर, इन ट्राइंगल ACD में लगाएं 10 60। जब 10 60 अप्लाई करेंगे तो अगेन 28.5 अपॉन वाई, 10 60 क्या हुआ √3
इज 28.5 अपॉन वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो आएगा y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक, इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है y की जगह यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पुट करेंगे आप तो इक्वेशन 1 में इसको नाम दे दो आप, इसको यहाँ पुट करेंगे आप तो ये क्या आएगा। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे। तो ये आएगा आपके पास 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, और वाई की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, कुछ नहीं करना, एलसीएम √3 एलसीएम आएगा तो यहाँ जाएगा √3, 28.5 ऊपर चले रहा है अपॉन यहाँ जाएगा √3 एक्स प्लस 28.5 और ये √3 जो है पलट के ऊपर जाएगा इंटू में √3 यहाँ चल रहा है 1 अपॉन √3। एलसीएम लिया √3x प्लस 28.5 अपॉन में एलसीएम का √3 था जो रिवर्स के ऊपर चला गया, मैंने पलट के ऊपर चला गया तो ये आ गया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो देखो यहाँ आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 3, तो 28.5 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा बताओ। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो 28.5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे आप तो ये आपके पास आएगा 5 3 15, ठीक है, 8 3 24, 24 1 5 7 3 2 6 और 2 8, 85.5 इक्वल टू √3x प्लस 28.5। यहाँ से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, x की। तो देखो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 85.5 में से 28.5 सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 5 गए तो 0 और 85 में 28 गए तो ये बचेगा आपके पास 57.0 यानी 57 बचेगा और अपॉन में √3। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे तो √3 इतना हो गया 3 और 3 में 57 को डिवाइड करेंगे, 57 डिवाइड बाई 3 तो ये आएगा 19√3। यही पूछा था आपसे, 19√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19√3 मीटर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। 19√3 मीटर एक्स की वैल्यू तो कैसे कैलकुलेट करनी है आपने कि 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है, वो इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। तो डिस्टेंस मैंने ले ली एक्स प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है एक्स प्लस वाई। ये टोटल हाइट है बिल्डिंग की 30, तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, तो टोटल में से 1.5 सेपरेट करी तो कितनी आई 28.5। फिर वो ट्राइंगल ए बी सी लिया, ए बी डी, तो ए बी डी लिया, उसके अंदर 10 30 लगाया। ठीक है, सेम अगेन ट्राइंगल ए सी डी लिया और 10 60 लगाया, वहाँ से वाई कैलकुलेट किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ गया, कितना है 19√3 मीटर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि एक 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। ठीक है, 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर क्या है, एक फिक्स्ड है टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग, एक ट्रांसमिटर टावर फिक्स है इसके ऊपर। तो ये एक टावर इसके ऊपर फिक्स है, इसको मान लेते हैं एच मीटर का है। ठीक है, तो ये बोलता है आगे 20 मीटर बिल्डिंग एट द 45 एंड 60 डिग्री। तो यहाँ से एक पॉइंट से इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
ये जो टावर है ना, इसकी बॉटम का, इसका टॉप, तो बॉटम से तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 है, और टॉप पे कितना है 60 डिग्री। ये टोटल कितना है 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो टोटल 60 है, ये 40 बॉटम तक, और टॉप से कितना है 60 डिग्री है, और 20 मीटर हाइट की ये बिल्डिंग है, मतलब ये बिल्डिंग है यहाँ पे, और ये टावर है। ठीक, ए बी सी, इसका नाम लेते डी, ये डी पॉइंट। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट निकालनी है एच। तो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल यूज़ करते हैं ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या करेंगे आप, टेन, इस कंप्लीट बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, टेन सिक्सटी कितना होगा, देखो ये एच है, ये 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस एच। तो 20 प्लस एच अपॉन में ये बेस है, ये बेस है जिसको मैं बी सी बोल रहा हूँ, यूज होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन क्या होता है, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही लगाया 20 प्लस एच अपॉन में बी सी। तो टेन सिक्सटी क्या होगा, √3 इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन बी सी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, छोटा वाला ट्राइंगल लेना, डी बी सी वाला, डी बी सी। अब डी बी सी में क्या करना है आपने, डी बी सी ट्राइंगल में अगेन टेन 45 अप्लाई करना है। तो ये क्या होगा 20 अपॉन, अगेन 20 अपॉन बी सी, अगेन बी सी लेना है, बेस तो कॉमन है ना दोनों में ही। तो 1045 क्या होता है 1, तो 20 अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी क्या आया, तो यहाँ से जो आपको बी सी आएगा वो कितना आएगा, तो बी सी आ जाएगा 20 मीटर, 20 फिर 20 आ जाएगा आपको 20 मीटर। अब क्या करना है आपने, ये जो बी सी 20 आया है, इसको इक्वेशन वन में पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, √3 इक्वल टू 20 प्लस एच, और बी सी क्या आएगा 20। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एच, 20 प्लस एच। तो एच पूछा आपसे, इसको इस तरफ लेके आओ, 20 √3 माइनस 20, तो दोनों में से 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1, सॉरी √3 माइनस 1 इक्वल टू एच। इतने मीटर आंसर आएगा। ठीक है, इतने मीटर ये आंसर आ जाएगा। तो 20 √3 माइनस 1 इक्वल टू एच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने, एक पेडेस्टल ड्रॉ करना है। एक पेडेस्टल है, इसकी हाइट में एच एज्यूम करता हूँ, कितनी है एच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके ऊपर क्या है, एक ही मूर्ति लगी हुई है, यानी क्या लगा हुआ है, स्टैचू लगा है, और इसकी जो हाइट है 1.6 मीटर है, कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लेते पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से
इस स्टैचू का फुट और इसी पॉइंट सेम पॉइंट से इसका टॉप, तो ये जो एंगल है ना ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। तो इस पॉइंट से इसका टॉप का ये कितना टोटल, ये जो टोटल है ये 60 है, और ये छोटा वाला है ना ये वाला 45, ये बोल रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोस्ट 45, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये हाइट निकालनी है आपने एच। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, ए बी सी डी। ठीक है, तो वही काम करेंगे। इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, इसके अंदर tan, देखो बड़ा वाला ट्राइंगल ये ए बी सी, tan 60 इक्वल टू 1.6 प्लस एच टोटल हाइट अपॉन बी सी। तो tan 60 क्या होगा √3, 1.6 प्लस एच, तो यहाँ से बी सी क्या आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको एक बार। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन ट्राइंगल डी बी सी लेंगे, तो डी बी सी में आपने tan 45 लेना है। tan 45 एच अपॉन बी सी। ठीक है, एच अपॉन बी सी। tan 45 क्या होगा 1, tan 45 क्या होगा 1, तो 1 इक्वल टू एच अपॉन बी सी। तो बी सी इक्वल टू क्या आएगा आपके पास एच, बी सी इक्वल टू एच। अब आपने निकालना है एच की वैल्यू, तो मैं बी सी की वैल्यू एच पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे। तो ये क्या आएगा √3/1 इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन में बी सी कितना है एच, तो यहाँ पे एच पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस एच, तो इसको इस तरफ लेके आओ, तो √3h माइनस एच इक्वल टू 1.6, तो यहाँ से कॉमन एच कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अगेन देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे बी सी की वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो ये कितनी पुट की थी अभी, बी सी एच था ना, तो एच पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस एच, ये आ गया था यहाँ तक। फिर क्या करना आपने, एच को इस तरफ लेके आना है, तो √3h माइनस एच इक्वल टू 1.6, तो यहाँ से एच कॉमन, तो √3 इक्वल टू √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो एच कितना आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रेशनलाइज कर दो इसको ऊपर नीचे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो देखो नीचे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा नीचे, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आएगा 1.6 अपॉन ए स्क्वायर कितना है √3 का स्क्वायर 3 में से बन गया था 2, नीचे बचेगा 2 इंटू √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बचेगा नीचे। रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद नीचे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो नीचे बचा 2 इंटू ऊपर बचा √3 प्लस 1, तो ये कट किया इससे, ये जाएगा कट होने के बाद आएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब ये बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 50 मीटर, 50 मीटर हाइट का एक टावर है और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो है h मीटर,
एच ले लेते हैं अपन, ठीक है, एच एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो बिल्डिंग का जो फुट है ना, इसके फुट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है, ऐसे बोल रहे हैं। कितना है? 60 डिग्री है। और नेक्स्ट लाइन बोलता है कि जिस टावर है, टावर के बॉटम से और बिल्डिंग के जो टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है? 30 डिग्री। ये तो बोल रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो कहाँ से? द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, फुट ऑफ द टावर, ये तो है 30 डिग्री। और नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल। जैसे डायग्राम बना तो इसका नाम, आप नाम मेंशन कर दो, नेम ए बी सी डी, ठीक। अब देख नेक्स्ट स्टेप, अब आपके सामने डायग्राम, डायग्राम अच्छे से आना चाहिए आपको बनाना। डायग्राम नहीं आएगा ना तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपको पूछा इस एच की वैल्यू, तो एक बार ट्रायंगल ए सी बी ले लो आप, इन ट्रायंगल ए सी बी। तो ए सी बी ट्रायंगल में आपको क्या 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 गिवन है? एक तो गिवन है 50, ठीक है। तो आप लगाओ 10, 10 60 लगाओ आप, 10 60, 10 60 क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी। तो ये कितना है? 50 अपॉन ये कितना है? ये बी सी, ये कुछ गिवन नहीं तो बी सी ले लो इसको, ठीक है। 10 60 क्या होगा? 10 60 होगा आपके पास √3 50 अपॉन बी सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रायंगल ये वाला लो डी सी बी, यहाँ पे आप लें 10 30, 10 30 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? एच अपॉन बी सी, एच अपॉन बी सी। तो ये 10 30 क्या होगा? 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन बी सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करो, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी, और ये कितना हो जाएगा? √3 एच। और जो बी सी की वैल्यू है ना, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो 1 में, तो आपके पास क्या आएगा? बी सी को जैसे इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये आएगा आपके पास √3 इक्वल टू, यहाँ सोल्व करो मैं यहाँ पे, √3 इक्वल टू 50 अपॉन बी सी कितने अभी कैलकुलेट किया ना? √3 एच, √3 इंटू एच, ठीक है। अब जैसे आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 और √3 कितना होगा? 3h, 50 बन जा 50। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 3, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो देखो डिवाइड करोगे तो 3 बन जा 3, बचा 2, 20, 3 6 18, बच्चा आपके सामने 2, 2 अपॉन 3, तो मिक्स फ्रैक्शन आ गई है 16:2/3 मीटर। ये आपका आंसर। सिंपल है। डायग्राम बनने के बाद क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, आपसे आराम से हो जाए क्वेश्चन। बस डायग्राम आना चाहिए बनाना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम अच्छे से आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, तो फिर क्वेश्चन आपसे इजी गोइंग में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। तो ये बोल रहा है 2 पोल्स इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट, तो 2 पोल हैं इक्वल हाइट। कैसी हाइट है? इक्वल हाइट, ठीक है। अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम
अ पॉइंट बिटवीन दैम, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 80 मीटर है, 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। अब इनके बीच में कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन दैम द रोड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से इस वाले टावर का और इस वाले टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो नाम देता हूँ ए, आपका नाम दिया यहाँ पे मैंने बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। तो इसकी भी हाइट एच मीटर, इसकी भी हाइट एच मीटर, दोनों इक्वल है, इक्वल हाइट के, इसलिए एच मीटर दोनों की हाइट मैंने अस्यूम कर ली। 60 रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, इनकी हाइट निकालनी है अपन को, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब ये डिस्टेंस भी निकालनी है। तो देखो ऐसा है कि ये डिस्टेंस मान लेता हूँ एक्स, तो ये कितना बचा 80 माइनस एक्स, ये तो बचेगा, ये एक्स है तो 80 माइनस एक्स बचेगा, और ये इक्वल हाइट है तो ये एच है तो ये भी एच, ठीक है। तो डायग्राम मैंने अच्छे से बना लिया, इसको अच्छे से रीड करके मैंने अच्छे से समझ के इस डायग्राम को ड्रॉ किया। अब कुछ नहीं करना, बस वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल लेते हैं ए, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल लिया। तो देखो इस ट्राइंगल में क्या क्या दिखता है आपको, tan 60 क्या होता है h अपॉन एक्स, tan 60 क्या होता है √3। तो यहाँ से आपने निकालना, h निकालना ना आपने, और x भी निकालना है, इन दोनों की वैल्यू भी निकालनी, ठीक है। तो एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो आप। अब आपने लगाना है ट्राइंगल ये वाला EDC, ये ट्राइंगल लेके चलना है, इसमें आपने लगाना है tan 30। तो tan 30 कितना होगा यहाँ से h अपॉन 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है आपके पास 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, h इक्वल टू कितना हो जाएगा √3x, √3x होगा, √3x होगा आपका। इस h की वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है। देखो अगेन मैंने ट्राइंगल EDC लिया था ना, वहाँ पर tan 30 लगाया था h अपॉन 80 माइनस एक्स, और फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने h की वैल्यू √3x यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन में। तो ये आएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू, देखो h की वैल्यू पुट करूँगा तो आएगा क्या आएगा √3x अपॉन 80 माइनस एक्स, क्या आएगा 80 माइनस एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3 3 इंटू एक्स। अब देखो √3 इंटू √3 3x हो गया, ये x हो गया, इसको इस तरफ लेके आओ, तो 80 इक्वल टू 3x प्लस एक्स कितना हो गया 4x। तो x कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये जो BC ये जो डिस्टेंस थी इसकी वैल्यू कितनी आई 20, ये समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो आपने जो ये DC है ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, जब ये 20 आ गया, ये कितना आ गया आपके पास 20 आ गया, तो आपका ये जो DC वाली जो डिस्टेंस है कितनी आएगी 80 माइनस 20। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो आपके पास आ गया BC, ठीक है। और आपके पास ये जो DC वाली लाइन है, DC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 80 माइनस 20, तो ये कितनी आ जाएगी 60 मीटर। तो आपसे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर ली, डिस्टेंस तो 60 आ गई और एक 20 आ गई, और आपको हाइट भी पता नहीं है,
तो कुछ ही नहीं करना, जो हाइट जो ये जो हाइट वाला फॉर्मूला निकाला ना मैंने, h=√3x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो हाइट कितनी आ जाएगी, h=√3x था ना यहाँ पे इक्वेशन 1 से, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दो, h कितना आ जाएगा √3, और x कितने का था 20, तो 20√3 मीटर, ये भी आ गया आपके पास 60 मीटर, डिस्टेंस भी आ गई। ठीक है, तो डिस्टेंस भी आ गई आपके पास, हाइट भी आ गई, बस यही पूछा था हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। तो डिस्टेंस क्या आ गया यहाँ पे 20 एंड 60। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।